नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अभी न्यूज। और जैसा कि आप जानते हैं कि आगामी 2027 में विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं, जिसकी तैयारियां विभिन्न पार्टियों ने अब प्रारंभ कर दी है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी इस बात को शुरू से कहती आई है कि उन्हें चुनाव कभी भी करा लें, तैयारी नहीं करनी पड़ती। वे उनके कार्यकर्ता लगातार इस फील्ड में जुड़े रहते हैं। वहीं दूसरी ओर अन्य पार्टियां ये कहती हैं कि जब भी चुनाव आते हैं उससे ठीक पहले उनके कार्यकर्ता सामने नहीं आती, बल्कि वह भी अंदरूनी तौर पर लोगों से जुड़े रहते हैं, लोगों की समस्याएं सुनते हैं और उनकी समस्याओं का समाधान कराने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी से कल लखनऊ में एक बड़े मंच पर स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा घोषणा की गई है। अखिलेश यादव ने घोषणा की है कि मथुरा से प्रत्याशी होंगे अनिल अग्रवाल। अग्रवाल समाज पर भरोसा जताया है। अब बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं अनिल अग्रवाल जी, जिनको हाल ही में पार्टी के प्रमुख द्वारा यहाँ पर प्रत्याशी घोषित किया गया है। हालांकि इसकी आधिकारिक घोषणा लेटर के माध्यम से होती है, लेकिन भरे मंच से घोषणा की गई है तो नाम लगभग तय माना जा रहा है। अनिल जी, कैसा लग रहा है? आपको दो खुशियां लगातार मिली हैं। एक तो सबसे पहले आपको जो आपका अग्रवाल समाज का बड़ा मेला आने वाला है उसमें आपको अग्रसेन जी की भूमिका निभाने का मौका मिल रहा है, अग्रसेन जी बन रहे हैं आप। और दूसरी ओर समाजवादी पार्टी, जिसने पिछली बार भी आप पर भरोसा जताया था, आपका नाम फाइनल किया था, एक बार फिर से उन्होंने आपका नाम दिया है। सबसे पहले तो आपके चैनल को, अभी चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, जिन्होंने आप जिस और दूसरी बात ये बताऊँ, आपने पूछा कि अग्रसेन जयंती के बारे में भी पूछा और आपने टिकट के बारे में पूछा। तो मैं आपको सबसे पहले अपने समाज की बात करूं तो समाज ने मुझे वो दायित्व सौंपा है जिसका मैं हमेशा उनका ऋणी रहूँगा। और ये दायित्व समाज ने नहीं, पूरे मथुरा का सौभाग्य है, मेरा भी सौभाग्य है और मथुरा का बहुत बड़ा प्यार मेरे साथ है। मैं जो मुझे इस रूप में देखने को मिला या सुनने को मिला, या मैं इस 23 तारीख को इस सहभागिता करूँगा इसमें, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और समाज के साथ साथ हर समाज का वर्ग, हर समाज के वर्ग का मुझे उनका हाथ है मेरे ऊपर। उसी क्रम में करीब बृहस्पतिवार को हम लखनऊ गए थे, तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमें चुनाव में तैयार रहने को कहा। तो उसी कड़ी में चुनाव टिकट तो निश्चित रूप से तभी मानी जाती है जब उन्हें बी फार्म, ए फार्म मिलता है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने घोषणा की है मन से, तो मैं उनका बहुत आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को। अनिल जी, हालांकि घोषणा दूसरी बार हुई है, पहली बार भी आपके नाम की चर्चा हुई थी, आपको टिकट मिल भी गया था, लेकिन रातों रात वो नाम परिवर्तन कर दिया गया था। सुबह होते होते और दोपहर होते होते आपका नाम की टिकट जो थी वो कट चुकी थी। क्या कहना चाहोगे उस बारे में? क्योंकि जो उस समय था उसमें आपका नाम लगभग तय हो चुका था और आपके स्थान पर किसी दूसरे का नाम फिर फाइनल हुआ था। क्या लगता है कि आपकी बार जो नाम है उस पर बिल्कुल अडिग रहेंगे, नाम परिवर्तन नहीं किया जाएगा? देखिए, ये मसला राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का है, उनकी टिकट है, दें तब भी खुश और मानो काटें तब भी कोई खास बात नहीं है। ये उनकी व्यवस्था है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास बहुत सारी समस्याएं आती हैं जाती हैं, लेकिन उन्होंने काट दी तो मुझे कोई दुख नहीं हुआ। फिर भी मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ पैर से पैर या उनके पार्टी में उनका नुमाइंदा कार्यकर्ता बन के काम किया, और उसी का इनाम मानो, उसी की मेहनत मानो या उसी की परफॉर्मेंस मानो कि आज मुझे फिर दोबारा से उन्होंने टिकट के लिए बोला है। और फिर उनका अधिकार क्षेत्र की बात है, उनके अधिकार क्षेत्र में मैं तो घुसूंगा नहीं, उनका क्षेत्र उनके साथ है, लेकिन उन्होंने जो आदेश और निर्देश दिए हैं मैं उनका अक्षर से पालन करते हुए और जनता के बीच जाऊंगा और अपनी मेहनत करूंगा और उनके सपने उनके पूरा करने का प्रयास करूंगा। अनिल जी, बड़ा सवाल ये है कि सपा अन्य पार्टियों के साथ में गठबंधन करेगी और अभी टिकट डिक्लेयर नहीं हुए कि किस खाते में कौन सी टिकट कहां पर जाएंगी। मथुरा की टिकट का नाम हालांकि फाइनल कर दिया गया है आपके नाम पर, लेकिन यदि गठबंधन होता है आगे चल के जारी रहता है और ऐसे में कोई अन्य पार्टी सपा से कहती है कि आपके प्रत्याशी जो हैं उनके स्थान पर हम अपनी पार्टी का प्रत्याशी लड़ाना चाहेंगे, तो उस वक्त क्या स्थितियां रहेंगी आपके सामने, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं राष्ट्रीय नेतृत्व का ही पालन करूंगा। यदि उनकी गठबंधन में कोई बात बनती है और जाती है, वो उनका मसला है। मेरा मसला ये है, उन्होंने मुझे आज चुनाव में तैयार रहने को कहा है,
तो मैं ज़्यादा आगे की न सोच के मैं अपना तैयारी कर रहा हूँ और जनता के बीच जाऊँगा, जनता की समस्याओं को सुनूंगा, जनता की समस्या को सुनकर भी और अपने उनका जो मैनिफेस्टो है, जो घोषणा पत्र है, उनमें शामिल कराने की कोशिश करूंगा। चूँकि राष्ट्रीय अध्यक्ष ने टिकट वितरण करते वक्त या कहते वक्त ये बोला कि जो मथुरा वृंदावन के लिए मैं विशेष पैकेज देना चाहता हूं और इतना पैकेज दूंगा कि मथुरावासी खुश हो जाएंगे। तो मैं तो यही है कि यहाँ की जो जन समस्याएं हैं उनको राष्ट्रीय नेतृत्व को बताऊंगा और उनसे कोशिश करूंगा जनता की समस्याएं दूर हों और हमारे सपा का परचम फहराए। अगर हमारी सरकार उस समय बनती है तो मथुरा का नुमाइंदा या मथुरा ज़िले के नुमाइंदे जिनके भी गठबंधन के साथ हम रहते हैं, जो सीट हमें मिलती है, तो उनके साथ पैर से पैर बांध के हम अपना जनता के काम कराएंगे और जनता की भरसक कोशिश करेंगे, जनता को कोई प्रॉब्लम हमारे से या हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ना हो। और बल्कि मैं तो ये कहना चाहता हूँ, जैसा मैं हूँ सबको पता है मैं किस टाइप का आदमी हूँ। मैं ईमानदारी में विश्वास रखता हूँ और निश्चित रूप से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बेहद ईमानदार हैं। कभी हमने कोई ऐसी बात नहीं सुनी, जो कहते हैं वो करते हैं। तो मैं इसी कड़ी में यही कहना चाहूँगा मथुरावासियों से, वो हमारे कोई जो समस्याएं हैं उनको अवगत कराएं, जिससे हम दूर कराने का सरकार बनती सबसे पहले उनकी प्रयास करें कि उनकी समस्याएं खत्म हों। हर पार्टी का कार्यकर्ता अपने जो अध्यक्ष होते हैं या अपने पार्टी के अन्य कार्यकर्ता होते हैं, अन्य सिपाही होते हैं, उनको ईमानदार कहता है, लेकिन ये विपक्षी पार्टी भारतीय जनता पार्टी उनको टोंटी चोर कहती है। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप? ये जनता जानती है, वो इतने बड़े व्यक्ति हैं, टोंटी चोर क्या कि ये अपने बारे में बात करें तो अलग बात है, लेकिन हम उनके बारे में बात नहीं करेंगे। लेकिन ये सब विरोधियों को कहने के लिए कुछ भी बोलते हैं, लेकिन टोंटी का क्या मतलब उनका समझ में नहीं आई। किसी ने बना दिया नारा। आजकल मोदी के अंधभक्त हैं, वो कुछ भी बोलते हैं, वो चल गया, लेकिन वो ख़त्म भी हो गया। यूँ तो राहुल जी को पप्पू बताया गया, अब एक भी मीडिया नहीं कहता पप्पू हैं वो। क्या वो दोबारा कहीं पढ़ के आए? पहले विदेश से पढ़े हुए व्यक्ति हैं, योग्य व्यक्ति हैं। तो अखिलेश जी हमारे बेहद बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़े हों और काबिल आदमी हो सकता है मास्टर उनके जो डिग्री हैं उनकी ये मुकाबला भी नहीं कर पाए। तो मेरा मतलब ये तो फालतू बातें न, इस पर हम कोई बात कहना चाहेंगे। चलिए, आपने बात की थी कि जो चुनाव लड़ेंगे समस्याओं को लेकर के जाएंगे। वर्तमान में आपकी नज़रों में मथुरा में क्या कुछ समस्या है? किन चुनावी मुद्दों को लेकर के आप अब के चुनाव में अपनी जो भूमिका निभाएंगे? क्योंकि प्रत्याशी के रूप में आप सामने हैं, तो कुछ वादे होते हैं, कुछ दावे होते हैं, कुछ समस्याएं होती हैं जिनको लेकर जनता के बीच में जाना पड़ता है। आपकी नज़रों में मथुरा की प्रमुख समस्या क्या है जिन पर आप वोट मांगने जाएंगे? देखिए, समस्याओं का अंबार बड़ा पड़ा है। 7 एमएलए हैं यहाँ पे मथुरा के अंदर, 2 सांसद जी हैं और 2 तुम्हारे पद बड़े बड़े नगर निगम और उसके जिला पंचायत के हैं। तब ये 11 लोग मिलके इस मथुरा को बहुत कुछ नहीं कर पाए, हल्का समझ गए। तो मेरा मानना ये है कि समस्याएं बड़ी नहीं होती। यदि उन समस्याओं का हम निराकरण करें, हमारी घर की समस्याएं हम निराकरण करें, 2 दिन में समस्या दूर होती हैं। तो भाई सब पूरे मथुरा की समस्या कि हम 5 साल में या 2 साल में या 1 साल में ख़त्म नहीं कर सकते। इनसे पूछिए आप, इनको समस्या दिखाई नहीं देंगी। जनता को समस्या दिखाई देती हैं, उनसे पूछिए, उन समस्याओं को दूर करने का। मेरा सवाल है अनिल जी कि आखिर समस्याएं हैं क्या जिनकी आप बात कर रहे हैं, दूर नहीं कर पाए? आखिर वो कौन सी समस्याएं हैं जो 11 साल में दूर नहीं हो पाई? बिल्कुल मैं आपको बता दूं, मैं भी मथुरा का बाशिंदा हूं। यहाँ सबसे बड़ी समस्या अभी कल परसों जल भराव की थी। पूरे मथुरा के अंदर कोई ड्रेनेज ऐसा नहीं था जो पानी हम 1-2 घंटे में निकाल सकें। 4-4 दिन पानी भरा रहा है। आपको समस्या दिखाई देनी चाहिए। क्या हर साल ये समस्या आती है? क्या हर साल क्या काम होता है? कोई ऐसी बहुत बड़ी समस्या है, एक बार तुम वो दे दो, पैकेज दे दो, जल भराव की समस्या दूर हो जाएगी। फिर 11 लोग इस समस्या को हल नहीं कर पा रहे, ताज्जुब की बात है। मैं आपसे बात करता हूँ अनिल जी, जैसा कि आपने कहा कि पैकेज दे दो, जल भराव की समस्या समाप्त हो जाएगी। क्या पैकेज से इसका समाधान संभव है? पैकेज नगर निगम लगातार प्रयास कर रही है, जो विधायक हैं वो लगातार प्रयास कर रहे हैं कि कैसे भी करके जो भूतेश्वर है, बस स्टैंड है, प्रमुख रूप से वहीं पर जल भराव होता है। उनके पास में विकल्प भी उन्होंने कई लगा रखे हैं, मोटर लगा रखी हैं, लेकिन पैकेज से काम नहीं चलता। वहाँ पर कम से कम 5 से 6 घंटे फिर भी लग जाते हैं। हालांकि समय कम हुआ है, जल भराव का लगातार प्रयास जारी है। ऐसे में आपके पास में विकल्प क्या है? विकल्प व्यवस्थाएं क्या हो सकती हैं?
ये सरकार का काम है। जब सरकार हमारी बनेगी तो हम बताएंगे हम कैसे समस्या दूर होती है। जब व्यक्ति अपने घर की समस्या, परिवार की समस्या, गांव की समस्या दूर कर सकता है, 1 दिन में, 2 दिन में, 10 दिन में, साल भर में, 2 साल में, 5 साल में, इनको 10 साल होने जा रहे हैं ये समस्या को दूर कर। अच्छा, इनसे पूछिए इनका विजन क्या है हर समस्या को दूर करने का। मथुरा और वृंदावन दोनों ही पानी की समस्या से जूझ रहे थे, तो इन्होंने क्या किया, भगवान भरोसे था, पानी अपने आप निकल रहा है, 4 दिन में निकलो, 10 दिन में निकलो, सारे मकान टूटे पड़े हैं। दूसरी बात, एक समस्या हो तो बताएं। आप ये सोचिए, ये समस्या केवल जल भराव की नहीं है, सड़कों की समस्या है। टूटी फूटी सड़कें, गड्ढे मुक्त सड़कों का इन्होंने उद्घोषण किया कि हम इतने महीने में दूर कर, इतने दिन में दूर कर देंगे। तो आप बताओ मेरे को, क्या ये समस्याएं दूर हो गई? समस्या एक हो तो बताऊं, समस्या बंदरों की समस्या, यमुना मैया की समस्या, कुछ काम करें तो ऐसा नहीं है, हम समस्याओं को दूर कर सकते हैं। और हम देखो सरकार में होते तो हम अपनी समस्या को बताते, तुम इनसे एक काम कर। अनिल जी यहाँ पर एक बात आती है, सरकार में होते तो समस्याओं को बताते। हाल ही में योगी जी ने एक बैठक रखी थी जिसमें कहा था कि अधिकारियों के साथ में जो व्यापारी वर्ग हैं, जो समाज सेवी हैं, वो लोग बैठक करके समस्याओं के बारे में जानकारी दें, कैसे उत्तर प्रदेश विकास की ओर अग्रसर हो। तो वहाँ पर आप अपनी बातों को नहीं रखेंगे। आपका ये कहना है कि जब मेरी सरकार आएगी तब हम निदान करेंगे। क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती है एक वरिष्ठ नागरिक होने के नाते, एक शहर के नागरिक होने के नाते, कि आप उन समस्याओं से अधिकारियों को अवगत कराएं? ठीक है, हम समय समय पर सरकारी अफसरों को समस्या बताते रहते हैं, लेकिन आप एक बताओ, ये जब जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं वो जन समस्याओं का निदान सुनना चाहिए। पहले तो इन जनप्रतिनिधि को, इनके मुंह से अगर एक भी व्यक्ति ये कह दे ये समस्या मथुरा में, तो मैं ये मानता हूँ ये जहाँ इनसे कोई, इनको समस्या का पता नहीं, ये दूर तो जब करेंगे, इनको समस्या का अंदाज नहीं, समस्या को जनता का अंदाज है। और ऐसा नहीं हमारी सरकार आने पर करेंगे, हमारे जो इस समय हम विपक्ष के नाते उन समस्याओं को अधिकारियों को बताते रहते हैं। और कुछ हद तक एक आध दो, ऐसा नहीं है अधिकारी करते नहीं हो, हमारी समस्याओं को सुनते हैं, समय समय पर निराकरण करते हैं। पर एक बात बताओ, मथुरा जिला पूरा 11 लोगों से घिरा हुआ है, क्या इनको समस्या, इनसे पूछिए आप कि इनकी समस्या क्या है, ये समस्या बताएंगे नहीं, ये कहेंगे राम राम चल रहा साहब, आनंद आ रहा, अब समस्या ही नहीं कोई। समस्या तो जनता को पूछिए आप। मैं व्यवस्था के बारे में क्या कहना चाहेंगे? योगी सरकार में एक तरफ जहां पर पूर्व में डाके डाले जाते थे, लूट हो जाती, रास्ते में चलते व्यापारियों को अगवा कर लिया जाता था, वर्तमान में स्थितियां ये हैं कि ऑपरेशन लंगड़ा अभियान चल रहा है। राह चलती जो महिलाएं होती हैं, यदि उनको कोई छेड़खानी करता है तो अगले दिन वही व्यक्ति जो छेड़खानी का जो अंजाम देता है उसके पैर में गोई लगी मिलती है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सुरक्षा आज से 40 साल पहले देखिए तो बिल्कुल नहीं थी। हर सरकार सुरक्षा व्यवस्था में सुधार करती है और ये मान सकते हैं थोड़ा सुरक्षा व्यवस्था में लोगों में इनके प्रति थोड़ा सा है, लेकिन ऐसा नहीं हमने सुरक्षा का ध्यान नहीं रखा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की सरकार थी तब उन्होंने सुरक्षा पर ध्यान नहीं दिया। अपहरण तो आज भी होते हैं। फिर दूसरी बात, आप डेटा उठा के देख लीजिए। देखिए, डेटाओं की बात ना करें, डेटाओं की बात करेंगे तो सभा पे उंगली उठती है हमेशा। किस पे? हमारी सरकार पर उंगली उठती आई है हमेशा। उंगली उठाओ आप, क्या उंगली उठाओगे आप? हम ये कह रहे हैं सुरक्षा व्यवस्था इनकी हद तक थोड़ी सी काबू की है इन्होंने, हम ये नहीं कह रहे नहीं काबू की है, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हर सरकार ने सन 60 में क्या परेशानी थी, 80 में क्या थी, 2000 में क्या थी, 2010 में क्या थी। निश्चित रूप से हर समस्या का, हर सुरक्षा का धीरे धीरे कम होती गई हैं। ऐसा नहीं है कि अब समस्या कोई नहीं है, आप कह दो सुरक्षा की कोई समस्या नहीं है। आज मैं पैसे लेके चलता हूं और कोई मतलब पुलिस अत्याचार कर रही है, तब समस्या की, सरकार की समस्या नहीं है। सरकार के जो नुमाइंदे हैं वो काम कर रहे हैं। अरे ठीक है, पर योगी महाराज जी का ये तो निश्चित रूप से ये है कि सुरक्षा पर थोड़ा ध्यान भी है और ऐसा नहीं, उन्होंने कुछ हद तक उन्होंने सफलता प्राप्त की है। पर लेकिन आप ये बात इनसे पूछिए ना, इनके और तमाम समस्या केवल एक ही व्यवस्था है। हमने 108 एम्बुलेंस चलाई, 110 आपकी पुलिस की व्यवस्था बनाई, ये कहाँ से आए? टेक्नोलॉजी लाए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष विदेश से, तब शुरुआत कहाँ से हुई? हमारी ओर से भी तो सुरक्षा में बहुत ध्यान दिया गया। अब ठीक है, समय आते आते ये 10 साल में
अब इनका 5 साल का रिकॉर्ड देखो, क्या इनके ज़माने में डकैती नहीं होती, इनके ज़माने में बलात्कार नहीं होते, इनके ज़माने में क्या अपहरण नहीं होते। लेकिन अनिल कब जी होते इस हैं? लेकिन अनिल जी इस बात को स्वीकार करेंगे कि जो लोग भी ऐसे कार्यों को अंजाम देते हैं उनके घर पर बुलडोजर चल रहा है। जो कवि मुख्यमंत्री योगी के नाम से विख्यात थे, आज वो बुलडोजर बाबा के नाम से विख्यात हैं, केवल इसी वजह से कि जो अपराध करता है आज अपराध की दुनिया से दूर भाग रहा है। देखिए, कानून इन्होंने अपने हाथ में ले लिया, जजमेंट इन्होंने अपने हाथ में ले लिया। क्या ये सारी व्यवस्थाएं न्यायपालिका से ऊपर हो गई है? सारी बुलडोजर चला रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऐसा नहीं चलेगा, चुप हो जाते हैं। इनकी तो मनमानी है, जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, हम कह भी नहीं सकते कोई बात, जनता बोल भी नहीं सकती। जिनके घर टूटे हैं, कुछ लोगों के गलत टूटे तो कुछ को सही टूटे, लेकिन ये काम कोर्ट का है ना, वहाँ से ऑर्डर लें और तब घर तोड़ें। ये क्या मतलब कि जो सरकार कर रही है, कार्यपालिका और न्यायपालिका एक कर दी इन्होंने, इस पर भी ध्यान देना चाहिए इनको। अनिल जी हाल ही में कल का ही मामला, परसों का ही मामला है कि मथुरा से जो कैबिनेट मंत्री हैं उनके पुत्र के साले के द्वारा एक बड़ा घोटाला किया गया है, पुलिस में वो पूरा मामला आ चुका है। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप? देखिए, जो घोटाले करते हैं उनको मंत्री जी ने भी एक वर्जन दिया कि जो पुलिस काम करेगी वो ठीक काम करेगी, और जितने अपराध किया है उनको उनके साथ सख्त कार्रवाई हो। इसमें ये तो देखो, कोई भी करे, मंत्री जी का आदमी करे, मैं करूं या आप करो, उनके खिलाफ कार्रवाई तो होनी ही चाहिए। ये तो ठीक है, इसमें कोई बात नहीं। ये तो आदमी, हाँ, मंत्री जी बचाएं तो तकलीफ होती है हमें, मंत्री जी ने बचाया नहीं इनको, ये अच्छी बात है। हमेशा सच के साथ रहना चाहिए। दुनिया में ये थोड़ी है कि हम ही सच्चे हैं, बहुत लोग सच्चे हैं मथुरा के अंदर, लेकिन मथुरा वासियों को कम से कम समस्या का समाधान मिलना चाहिए। आप यमुना की बात कर रहे हो, 10 साल से यमुना में क्या काम हुआ? बाढ़ आई, गंदगी खत्म हो गई, फिर 3 महीने बाद देखना गंदगी यूँ तो यूँ। तो ये गंगा की बात करते हैं, धार्मिक बात करते हैं। हमारे अखिलेश जी ने, अध्यक्ष जी ने चंद्रदो मंदिर बनवाया, धार्मिक रूप से बात करें, अक्षय पात्र बनवाया, मथुरा से गोवर्धन की जो सड़कें 4 लेन कराई, मछली फाटक बनवाया, अनेकों अनेक काम किए इन्होंने। ऐसा नहीं है कि हमारे अध्यक्ष जी ने बहुत काम नहीं किए। और मैं तो इस बात से शॉक्ड हूँ कि अब सरकार में आते ही मथुरा वृंदावन पर उनका पूरा ध्यान है, और निश्चित रूप से यदि सरकार बनती है तो मथुरा वृंदावन पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का पूरा फोकस रहेगा, जो जनता को लाभ मिलेगा। आपने कहा सरकार बनती है तो फोकस रहेगा। मैं आपकी बात करना चाहूँगा व्यक्तिगत कि यदि भगवान की कृपा होती है और आपको विधायक यहाँ से चुना जाता है तो आपका सबसे पहला कार्य, आपकी सबसे पहले कार्य की प्राथमिकता कौन सी रहेगी? देखिए, जो विधायक के काम होते हैं, अगर मैं बनता हूँ तो यदि विधायक के जो काम होते हैं उनमें पूरा ध्यान, अगर मैं एक बात बता दूँ आपको, यदि मैं पैसे के मामले में पड़ गया तो मैं काम ही नहीं कर पाऊँगा। और जब मैं अपना व्यापार मेरा अलग है, मैं उम्र दराज व्यक्ति हूँ, मेरे बच्चे कमाते हैं, भाई कमाते हैं, मुझे पैसे की तरफ चिंता नहीं। लेकिन एक बात और बता दूं मैं आपको, मैं घोषणा तो नहीं कर रहा, लेकिन कह ही रहा हूं, और कहना ही मेरा, जो कहता हूं वो करता हूं। मैं निश्चित रूप से पैसे की तरफ, राजनीति में मेरा कोई इरादा ऐसा नहीं है कि मैं पैसे के लिए जाऊं। यदि मैं, सुनो पूरी सुनो, आपका इशारा सीधा सीधा इस ओर जा रहा है कि जो लोग राजनीति में आते हैं वो लोग पैसों के लिए आते हैं। आप सीधा इशारा कर रहे हैं। नहीं, मेरा मतलब व्यक्ति के ऊपर है। जो व्यक्ति नहीं कर कमाते हैं तो वो भी नहीं कमाते हैं, लेकिन उनकी श्रेणी में मैं हूँ कि मैं पैसा राजनीति में शायद भाई, पक्का तो मुझे पता नहीं कब बुद्धि भ्रष्ट हो जाए, लेकिन आज की तारीख में ये सोच के आया कि मैं सामाजिक जीवन में बहुत ईमानदार, व्यापारिक रूप में मैं बहुत अच्छा, तो क्यों राजनीति में अच्छा नहीं हो सकता? मैं केवल, मेरा मोटिव ये है, और समस्या ऐसी नहीं होती तो मुझे 4 समस्या दे दो, 4 और अधिकार दे दो, 4 समस्या को 4 दिन में तैयारी में ले आऊँगा। ऐसी कोई दुनिया में ऐसी नहीं जो हम समस्या को दूर न कर सकें। अगर मैं विधायक बनता हूँ और यदि मुझे जनता मुझे चुनती है, पहला कार्य, एक कार्य नहीं है, एक कार्य ऐसा नहीं होता। एक मोटिव होता है कि अगर यदि बनूंगा तो सबसे पहले यमुना जी का पूजन करूंगा, जैसा कि हर एक प्रत्याशी करते हैं, लेकिन वो केवल वादे करते हैं, जीतने के बाद में घाटों पर आते भी नहीं हैं। ऐसा नहीं, मैं बहुत सरल व्यक्ति हूँ, मैं एकदम जो बात बोलूँगा वो जरूर करूँगा। देखो, मैं धार्मिक व्यक्ति हूँ, ऐसा नहीं, गंगा जी, वो यमुना पूजन के साथ शुरुआत भी यमुना पूजन से करूँगा। जिस दिन मुझे टिकट मिलेगी और पर्चा बनने जाऊँगा, और
समस्या मेरे जेएन में, समस्या जब मेरे जेएन में है तो उन समस्याओं का पूरा ख्याल रखूंगा। और ऐसा नहीं है, विधायक के जो काम होंगे और पीछे से ताकत होगी तो समस्याओं को समाधान करने में कोई देर वक्त नहीं लगेगा। मैं निश्चित रूप से जनता के उन समस्याओं को दूर करूंगा जिन समस्याओं को भाजपा सरकार दूर नहीं कर पाई। तो देखा दर्शकों, आज हमने बात की है हाल ही में घोषित हुए समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी अनिल अग्रवाल से, जिन्होंने बताया कि उनका जो मोटिव है राजनीति में आने का वो पैसा नहीं है, बल्कि उनका मोटिव है जनता की सेवा करना। और इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि यदि राजनीति में आते हैं तो मथुरा के लिए बहुत कुछ करेंगे, क्योंकि जो पार्टी के निर्देश मिल रहे हैं उससे स्पष्ट है कि बहुत मोटा पैसा यानी कि बहुत मोटा फंड पार्टी मथुरा वृंदावन के लिए देने जा रही है। अब देखना होगा कि चुनाव आते आते क्या कुछ रूपरेखाएं बदलती हैं, क्या कुछ निकल के सामने आता है, क्या जिस प्रकार से पूर्व में समाजवादी पार्टी ने इनके साथ में किया था कि इनके नाम की टिकट की फाइनल होने के बाद में इनका नाम काट दिया था, क्या अब की बार पार्टी इनके नाम पर अडिग बनी रहेगी और किसी प्रकार से कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं अपने सहयोगी आकाश के साथ गोपाल चतुर्वेदी, अभी न्यूज़। आज ही लाएं अपनी मनपसंद मारुति सुजुकी कार उमा मोटर्स अरेना से और पाएं तुरंत फाइनेंस की सुविधा कम से कम ब्याज दर पर। साथ में आपकी पुरानी गाड़ी की सबसे ज्यादा एक्सचेंज कीमत पाएं ट्रू वैल्यू में। नंबर नोट करें 9997682222।